राहुल, जिस तरीके से कह लीजिए कि लापरवाही दिखाई गई है, ये लापरवाही नहीं होती। अयोग्यता की वजह से तो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में आप कभी भी भाग नहीं ले सकते। खूब लड़ी मर्दानी में वो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, झांसी की रानी, जिनका जिक्र अगर हम करें तो उन्होंने इतिहास को जिस तरीके से सजाया है, और झांसी की रानी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। झांसी की रानी का जब हम जिक्र करते हैं तो पूरा देश गर्व करता है उन पर। लेकिन झांसी की रानी वो थी जिन्होंने लड़ाई लड़ी और आखिरी दम तक लड़ी। लेकिन एक झांसी की रानी ऐसी भी है जिसे लड़ाई लड़ने का मौका ही नहीं मिल पाया साहब, क्योंकि यहाँ तो राजनीति हो गई। यहाँ से बैठे बैठे जो राजनीति हुई, उस राजनीति की हिस्से का शिकार हो गई वो झांसी की रानी। और जब खबर ये मिलती है कि आप फाइनल नहीं खेल पाएंगे तो बेहोश हो जाती हैं। वो झांसी की रानी कोई और नहीं, वो देश की बेटी कोई और नहीं, वो हैं विनेश फोगाट। लाखों दिलों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पूरे देश की उम्मीद टूट गई, पूरे देश के सपने टूट गए। सब लोग तो इंतजार यही कर रहे थे कि बस देश की बेटी मेडल लेकर आ तो जाए, जश्न के साथ स्वागत किया जाएगा। सत्ता पक्ष क्या और विपक्ष क्या, सभी लोग इंतजार कर रहे थे इस देश की बेटी का। लेकिन जो खबर आई, वो खबर उसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया, परेशान करके रख दिया। और मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, क्या वो साजिश का हिस्सा है? और जो लोग केवल ऊपरी तौर पर ये कह रहे हैं कि हम देश की बेटी के साथ हैं, क्या वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे हैं? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी माही। माही भी खुद एक महिला है। एक बेटी का दर्द क्या होता है, एक लड़की का दर्द क्या होता है, वो इस बात को भलीभांति समझती हैं। इन्होंने जब उस खबर को किया तो चर्चा इन्होंने भी की कि साजिश का हिस्सा हुई हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर चमक, उनके बेटे के चेहरे पर चमक, अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, यहाँ अगर मैं बात करूं तो किरण रिजिजू ये कहते हैं कि मैं इस बेटी के साथ खड़ा हूं। अब खड़े होने का फायदा साहब क्या हुआ, जंतर मंतर पर तो आप खड़े नहीं। ये बच्ची, ये महिला जब मेडल लेने जा रही थी, जब भारत को रिप्रेजेंट करने जा रही थी, तब आपने ट्वीट करके इस बच्ची को बधाई नहीं दी। लेकिन अब आप केवल ऊपरी तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाथी के दांत खाने की और दिखाने के कुछ और हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हाल है। चलिए देर नहीं करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी माही जुड़िए। माही, एक बहुत बड़ी खबर अगर मैं कहूं तो पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, और चर्चा ये भी हो रही है कि ये बेटी एक साजिश का शिकार हुई है। क्योंकि जो बेटी यहाँ तक पहुँच जाती है, उसने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई, फाइनल में ना पहुँच पाई, केवल एक छोटी सी वजह कि कुछ ग्राम उनका वेट ज्यादा हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये देश का, हमारा नहीं बल्कि देश का पूरा बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह का वो बयान याद आता है जिसमें वो कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। वाकई में आज वही देखने को मिल रहा है। अगर ये पूरी तरीके से राहुल राजनीति है तो कहीं ना कहीं बहुत गंदी और घटिया राजनीति है, क्योंकि वही बहन बेटी और वही देश की जो इतनी बड़ी बड़ी महिला कह लीजिए, पहलवान कह लीजिए, जो जंतर मंतर पर बैठ के धरना दे रही थी, आज उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने मेहनत के बावजूद भी उनको दूर कर दिया जाता है। इससे बड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय कुछ नहीं हो सकता। और देश के लिए ये बहुत बेहद चिंताजनक बात है। ये आज के खिलाड़ियों की बात नहीं, आने वाले भविष्य में जो राहुल खिलाड़ी आएंगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद है और कहीं ना कहीं डिमोटिवेट का काम करेगा। और ऐसे में ये जो राजनीतिकरण हो रही है, केसी त्यागी ने अपनी ही सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में आ रहा है कि ये पूरी तरीके से प्लानिंग के थ्रू कराया गया है। क्योंकि 100 ग्राम का जो वेट, इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। आधे घंटे का समय मिल जाता तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो सकता था। लेकिन उसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई ना करना इसी बात के सबूत है कि बहन बेटियों को नहीं। जी जी माही, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेताओं का कमेंट इस पर सामने आया है।
अखिलेश यादव भी कमेंट करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कमेंट आता है, शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी जो अंदेशा जता रहे हैं, विपक्ष भी ये कह रहा है और जनता भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब है। जितने भी मैं अगर बात करूं जो कुश्ती खेलते हैं बच्चे, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो सब अगर हम देखें तो चर्चा केवल इसी बात की हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटी यहाँ तक पहुँच जाती है लेकिन कुछ ग्राम वेट की वजह से उसको इतना बड़ा सदमा लग जाता है, इस तरीके से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो क्या अगर हम बात करें, बार बार बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि हमने देखा बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के साथ किस तरीके का बीच में विवाद हुआ था और यही बेटियां जो है वो आवाज बुलंद कर रही थी कि उन्हें न्याय मिले। तो क्या कितना % आपको ये लग रहा है कि वाकई राजनीति हुई है बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं ने, और यह जो फेडरेशन के लोग हैं इन्होंने एक साजिश का हिस्सा बनाकर केवल विनेश फोगाट को नहीं हराया, इन्होंने पूरे देश को हरा दिया, हर एक बेटी को हरा दिया जो आगे भारत को रिप्रेजेंट करने के बारे में सोच रही थी। जी बिल्कुल, देखिए कोई दो राय नहीं है, ये आज बहुत लाखों लोगों का मनोबल टूटा है, किसी एक का नहीं टूटा है। और विनेश फोगाट जिस तरीके से खबर सुन के बेहोश हो गई, और यहाँ पर देखिए अयोग्यता होती है, अगर चाहे आपका 100 ग्राम ज़्यादा हो या फिर 10 ग्राम ज़्यादा हो, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता था। राहुल, जिस तरीके से कह लीजिए कि लापरवाही दिखाई गई है, ये लापरवाही नहीं होती। अयोग्यता की वजह से तो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में आप कभी भी भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भारत अगर चाहता तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर करके आधे घंटे का समय लेकर वहां पर पहुंची, गोल्ड मेडल के एकदम नजदीक पहुंची। और ऐसे में अगर वो मना कर देती खुद से या फिर कोई चोट लग जाती तब भी उनको सिल्वर मिल ही जाता था। लेकिन वहां पर अब कोई भी मेडल नहीं आ रहा, देश का आप सोचिए नाम ही नीचे पूरी तरीके से जाता हो। जी बिल्कुल, बेइज्जती वाली बात है। तो ऐसे में आज उन्होंने वो जंतर मंतर पर जो हार हुई थी, आज दोबारा वही हार देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार का इस तरीके से रवैया कहीं ना कहीं इस बात पर सवालिया निशान खड़े करता है कि जिस तरीके से अब चाहे पीएम मोदी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता हो, भले ही वो उनको सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन जब सांत्वना देने की बारी नहीं थी, यहाँ पर स्टैंड लेने की बारी थी, यहाँ पर उनके लिए कुछ करने की बारी थी, लेकिन वो नहीं किया गया। तो इसके पीछे पूरा अंदेशा जताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का कहीं ना कहीं हाथ है। और आप देखेंगे कि अगर विनेश फोगाट जब से जीत की खबरें आने लगी थी, बृजभूषण शरण सिंह का नाम अचानक से निकल कर आ जाता है। क्यों आता है? और वही दबदबा कहीं ना कहीं कम ना हो जाए और किरकिरी ना हो जाए, क्योंकि इस बार बृजभूषण शरण सिंह की आपने स्थिति देखा, कैसरगंज में चुनाव प्रचार करते हैं, अचानक से बीजेपी उनका टिकट काट देती है, बेटे करण भूषण को देते हैं, फिर भी उसमें लग रहा था कि अखिलेश यादव बाजी मार लेंगे, फिर एक्सीडेंट का मामला, फिर कैबिनेट में कोई जगह ना मिल पाना। इस बात की तरफ संकेत तो दिखा ही रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा है कि उन्होंने गलत किया, कोर्ट में फैसला आ रहा है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी विवादित चेहरों को दूर कर दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं वो डर दिखा विनेश फोगाट की जीत का, और वही जीत रोक दिया जाएगा इतने कम समय और इतने, मतलब आप सोचिए कि 100 ग्राम की वजह से आप अगर किसी की जीत को उससे दूर कर देते हैं तो कितनी बड़ी बात है। अगर इसमें राजनीति हुई है तो ये बहुत घटिया राजनीति है, और कहीं ना कहीं राहुल देखेंगे कि देश के लिए बड़ा खतरा है, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और जो विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे भी फंसते हुए नजर आएगी। और हरियाणा में चुनाव है, आप देखिएगा हरियाणा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाने वाला है। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो ये जो सरकार है ना, ये जो सरकार है, ये सरकार लीकेज की सरकार है साहब, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है, संसद की छत लीक कर जाती है, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, छत लीक हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला, बड़ी लीकेज जरूर सामने आ रही है। तो क्या जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, विनेश फोगाट के जो परिजन हैं वो भी इसमें सीधे सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश को मान रहे हैं। तो क्या देश की बेटी अगर साजिश का शिकार हुई है तो जरा सोचिए उन तमाम लोगों को, जो लोग ये सोचकर बैठे थे, जो बच्चियां, जो महिलाएं ये सोचकर बैठी थी कि हम भी एक वक्त में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, मैं खेल के बजट को लेकर भी माही बात करना चाहूँगा, बहुत शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि जो बजट है आपने बिहार और आपने आंध्र प्रदेश को दिया,
बिहार में अडानी ने एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई है, लेकिन खेल को लेकर साहब आप कोई बजट नहीं लेकर आते, आप गरीबों के लिए कोई बजट लेकर नहीं आते। और जब मेडल आ जाता है, मेडल जो है अपने दम पर अपनी मेहनत से हासिल करके लेके आते हैं ये खिलाड़ी, तो बीजेपी के ये तमाम नेता ऐसे ट्वीट करने लगते हैं कि मानो इन्होंने खेल को कितना प्रोत्साहन दिया हो, या खेल के बजट को बढ़ाने के लिए किस तरीके से सरकार केवल खेल के बजट पर फोकस करती हो। जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने खेल मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने उसको बखिया उसकी उधेड़ दी है एक तरीके से कह लीजिए, वो गलत है। सरकार ने तो अपनी तरफ से प्रयास किया और विनेश फोगाट को भी जिस तरीके से सारी एक फैसिलिटी कह लीजिए मिली, वो कहीं ना कहीं वो है। लेकिन आप देखिए करप्शन और जिस तरीके से अपना दबदबा मनवाना और इस तरीके से घिनौने कृत्य को अंजाम देना, ये सरकार की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ही विनेश फोगाट के ऊपर भारी पड़ा है, और आने वाले दिनों में ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि मेहनत कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पावर है, सोर्स है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आप करप्शन वही आज के समय में कहीं ना कहीं इसी बात का हवाला धरना प्रदर्शन का दिखाया गया था। 1 महीने लगभग चला था, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, बेटियों को पकड़ कर पुलिस ले जाती है, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है। राहुल गांधी पहुंचते हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, चंद्रशेखर आजाद रामन पहुंचते हैं, लेकिन क्या कोई कुछ कर पाता है? अयोध्या में आप देखिए 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, संजय निषाद सदन में रोते हुए नजर आते हैं। क्या कर लेते हैं बेटियों के लिए? तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें करप्शन और सरकार की गलती है, कड़े नियमों की गलती है। जिस तरीके से ऐसे मनमाने लोग अपने मौके का फायदा उठा लेते हैं और लोगों को नीचा दिखा देते हैं और उनकी इज्जत कहीं ना कहीं मिट्टी में मिला देते हैं। और देखिए जाते जाते मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, ये वो सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। ये वो सरकार है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन इसी सरकार में अगर इस तरीके से होता है और अगर इसमें एक साजिश हुई है, तो क्या ये देश की बदनामी नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।